हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें दो वर्ड्स हैं, फ्रेंच और रेवोल्यूशन। फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो कहाँ पर बोली जाती है? फ्रांस में। ओके, और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को फ्रांस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। पेरिस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेरिस जो वर्ड है बीच बीच में हमारे चैप्टर में आता रहेगा, तो जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मीनिंग्स होता है एक्शन टेक बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट और द रूलर ऑफ अ कंट्री स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन। वो रेवोल्यूशन जिसमें वायलेंट एक्शन भी इंक्लूड होता है उसे हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंच में एक रेवोल्यूशन हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, अदर जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने भी अपने यहाँ रेवोल्यूशन अपने रूलर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। अच्छा, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये कॉमन पीपल थे जो फ्रेंच सोसाइटी के, उन्होंने किया था अगेंस्ट वहाँ के रूलर के। तो उसके पीछे काफ़ी कारण थे जो हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वहाँ पर कौन किंग था, उसका कैसा शासन था। तो 1774 में लुइस, जो किंग का नेम है 16, वो यहाँ का रूलर बना। जब ये रूलर बना तो इसने देखा कि जो उसकी ट्रेजरी है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी है। लुइस 16 की शादी एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी, मैरी एंटोनियो, उससे हुई थी, जो उसे काफ़ी एडवाइस देती थी, जो एडवाइस उसकी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ करती थी। इस समय फ्रांस में मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। मोनार्की सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द मोनार्की सिस्टम? हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में, उसमें एक मोनार्की सिस्टम भी आया था। मोनार्की सिस्टम में होता है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच कंट्री इज गवर्न बाय किंग और क्वीन। तो यहाँ पर भी जो फ्रांस जो कंट्री थी उसको कौन रूल कर रहा था? लुई 16 कर रहा था। एट द एज ऑफ 20 इसने अपना शासन स्टार्ट किया था। जब इसने अपना शासन स्टार्ट किया तो अभी आपको मैंने बताया था ना, उसने ट्रेजरी उसकी सारी खाली हो गई थी। तो जिस कारण से ये चाहता था कि फ्रांस के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करूं या वहाँ पर उनके लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाऊं, वहाँ के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करूं, बट ट्रेजरी में कुछ भी ना होने की वजह से वो कर नहीं सका। तो इसके कुछ रीजंस थे जिस कारण से फ्रांस का सारा का सारा ट्रेजरी फिनिश हो रखी थी। इसका जो फर्स्ट रीज़न था, रीज़न बिहाइंड एम्प्टी ट्रेजरी वर एज फॉलोज। नंबर 1, 13 अमेरिकन कॉलोनीज। इस समय 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो ब्रिटेन के अंडर थी, जहाँ ब्रिटेन रूल करता था, जिसको फ्रांस ने इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराया था ब्रिटेन से, जहाँ पर भी इनका काफ़ी वेल्थ गया था। सेकेंड वन इज़ योर पैलेस ऑफ वर्साइल। पर पैलेस ऑफ वर्साइल जो पेरिस में था, ये यहाँ का बहुत बड़ा पैलेस था, महल था, जिसमें यहाँ राजा रानी रहा करते थे, जिसका मेंटेनेंस करने में भी काफ़ी सारा पैसा लगता था। थर्ड है लॉन्ग टर्म वॉर। लॉन्ग टर्म वॉर में जो फ्रांस था या आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी उनके साथ वॉर में इन्वॉल्व रहता था, एंगेज रहता था। जो इसके लुई 16 के जो फादर और एंसेस्टर्स थे वो काफ़ी टाइम से इस वॉर में इन्वॉल्व हो रखे थे, जिसकी वजह से इनका सबसे ज़्यादा वेल्थ इस वॉर में लगा गया था। सेकेंड लास्ट वन जो है, फ्रांस ने क्या कर रखा था, जो मनी लेंडर्स थे उनसे लोन ले रखा था, जिसका 10% लोन का 10% उसको फ्रांस को उनको देना पड़ता था। इन चारों वजह से भी ट्रेजरी एम्प्टी होती जा रही थी। तो जिसकी वजह से लुई 16 कुछ करना भी चाहता था तो कर नहीं पा रहा था। सेकंड जो सबसे मेन रीज़न है इस रेवोल्यूशन का, वो था यहाँ पर इसका फ्रांस का जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी हमारी 3 स्टेट में। और ये 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं। 18th सेंचुरी जो फ्रांस सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट सिस्टम।
ये 3 स्टेट सिस्टम्स थे। नंबर 1 इज़ योर क्लर्जी। क्लर्जी के अंदर चर्च के प्रीस्ट वगैरह आते थे, जिन्हें हम लोग हिंदी में पादरी कहते हैं। सेकंड वन में आते थे नोबेलिटी, जिसके अंदर फ्रेंच के एरिस्टोक्रेट और लैंडलॉर्ड वगैरह आया करते थे। एंड थर्ड स्टेट के अंदर हमारे आते थे बिग बिजनेसमैन, जिनका अपना बिजनेस हुआ करता था। मर्चेंट्स, व्यापारी हो गए। पीजेंट्स, लेबर, सर्वेंट वगैरह। तो इस समय फ्रांस में ये 3 स्टेट सिस्टम लागू था। और ये 3 स्टेट में जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे, क्लर्जी एंड नोबेलिटी, इनको फ्रांस गवर्नमेंट ने कुछ प्रिविलेज दिए थे बाय बर्थ, जिसमें उनको जो कुछ टैक्सेस होते थे वो पेड नहीं करने थे, और जो टैक्सेस थे वो थर्ड जो स्टेट थी सिर्फ वो ही पेड करती थी। ये जो मेन टैक्सेस थे यहाँ पर फ्रांस में, 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट वन इज़ योर टेथी, जो डायरेक्ट चर्च को दिया जाता था। एंड सेकंड वन इज़ योर टाइल, जो डायरेक्ट स्टेट को दिया जाता था। तो ये जो दोनों टैक्सेस थे, ये क्लर्जी एंड नोबेलिटी वाले ग्रुप थे नहीं देते थे। ये ओनली पेड बाय थर्ड स्टेट पीपल। और थर्ड स्टेट में फ्रांस की 90% पॉपुलेशन आती थी, जिसकी वजह से फ्रांस में एक तरह से 2 ग्रुप बनते जा रहे थे। पुअर वन थे वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, और रिच वन थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। जिस कारण से जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट ने ही इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, क्योंकि ये लुई 16 की ये टैक्स वाली जो नीति थी इसके अगेंस्ट थे। ये चाहते थे यहाँ पर मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो और उसके बदले डेमोक्रेसी या लिबरल पार्टी बने।